राधे राधे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा ये दूसरा ब्लॉग द्वारका का। जय श्री कृष्णा। मैं द्वारका धाम पहुंच चुकी हूं। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं द्वारका जाऊंगी। आज मैं द्वारका धाम, द्वारका के पावन धरती पे मेरे पाँव पड़े और ये यहीं से द्वारका का मेन गेट आगे के लिए रास्ता शुरू होता है। हमने खम्बालिया से कैब करी थी, वहीं से सीधा हम द्वारका धाम पहुँचे। कैब वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ा और इसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। थोड़ा ही 100-200 मीटर की दूरी पे पैदल है। जिनकी पर्सनल गाड़ियाँ होती है थोड़ा आगे जाके साइड पे यहीं लग जाती है। तो मैं, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड हम आगे द्वारका के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं द्वारका में भगवान कृष्ण की लीला को क्या क्या है। बाहर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि वहाँ फ़ोन नहीं ले जाते, तो बाहर से ही आपको मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा सकती हूँ। द्वारकाधीश उनको यहाँ जाना जाता है। द्वारकाधीश के नाम से ही उनकी जगह जगह पिक्चर्स लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है। तो बोलिए द्वारकाधीश की जय। मन ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया है कि क्या बोलूँ। यहाँ पे आके तो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि क्या बोलें। प्रभु के चरण में लगता है कि साक्षात प्रभु मेरे समक्ष हैं। और ये प्रभु झंडा ऊपर लगा हुआ है द्वारकाधीश का। ये फर्स्ट द्वारिका है और इसके आगे वेट द्वारिका होती है। इसके बाद हम वेट द्वारिका जाएंगे और वेट द्वारिका यहाँ से 35-40 किलोमीटर आगे है। और इसके बाद श्री रुक्मणी जी का मंदिर भी है 2-2.5 किलोमीटर आगे। तो वहाँ की कहानी भी आपको मैं रुक्मणी मंदिर जाकर ही बताती हूँ। ये द्वारकाधीश अंदर जाने का रास्ता। एक्चुअली में हमें पता नहीं था कि फ़ोन नहीं ले जाना है। हम सोच रहे थे कि फ़ोन ले जा सकते हैं, पर लेकिन ये मेन गेट तक हम गए तो इन्होंने हमें ये लाइन पे लगी, लंबी चौड़ी लाइन लगी होती है, बहुत भीड़ भड़ाका होता है। तो इन्होंने फिर यहाँ से, ये देखिए द्वारकाधीश का गेट, तो यहाँ से इन्होंने मुझे वापस कर दिया। फिर मैं फ़ोन जमा करने के लिए वापस फिर वहीं थोड़ा 100-200 कदम पीछे गई, जहाँ पे फ़ोन और सामान जमा होता है। तो वहीं फ़ोन और सामान जमा करने के बाद देखिए ये मार्केट के बीच में ही फ़ोन और सामान जमा होता है, इधर ही कहीं। ये द्वारका का मार्केट, जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधिका चमकते हैं, राधा मैया चमकती है, वैसे ही यहाँ का मार्केट भी चमक रहा है। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि ऑटो वाले ठीक ठाक किराए लेते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत समझना है, उनसे थोड़ा बहुत आप बात कर लेंगे तो मान जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन और बैग जमा किया और उसके बाद फिर मैं आगे, ये द्वारकाधीश का गेट है, यहाँ के लिए निकल पड़ी। और फिर देखते हैं आगे। तो फ़ोन ले जाने नहीं देंगे, इसलिए द्वारकाधीश का ये मेन रास्ता है। यहीं से मैं आपको द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन कराती हूँ और अंदर क्या क्या है बाहर आने के बाद आपको फिर बताती हूँ। मैं द्वारकाधीश के दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ। मुझे ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है, लगता है मानो कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। तो अंदर गई, अंदर जाके लाइन थी बहुत लंबी, जेंट्सों की अलग, लेडीज़ों की अलग। तो वहाँ जाके बच्चा मेरा और उसके पापा अलग हो गए और मैं इधर साइड हो गई। पर लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है, धक्का मुक्की नहीं है। भीड़ बहुत होती है पर लेकिन हिसाब से चलते हैं। तो फिर हम अंदर गए, बहुत इंतज़ार किया बेसब्री से कि कब हमें द्वारका जी के दर्शन होंगे, द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। फिर अंदर जाके मैंने द्वारकाधीश के दर्शन करे। वाह, बस उन पे वही बांके बिहारी का ही रूप है, बट बांके बिहारी एकदम नटखट रूप में है। यहाँ पे द्वारकाधीश एकदम राजा के रूप में है, मुकुट बांधे हुए, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे लगते हैं महाराजा है कहीं के। तो द्वारकाधीश जिनका नाम है, तो राजा तो थे ही, और हम सबके भगवान हैं, तो पूरे विश्व के राजा हुए। तो उनको देख के साथ में दाऊ भैया की भी मूर्ति थी। राधा रानी के बिना तो कान्हा जी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी यही कहानी सुना रहे थे कि राधा के बिना कान्हा नहीं है और कान्हा के बिना राधा नहीं है। तो ये मेरी द्वारका की कहानी है। भक्तों, अगर यहाँ पे आके आपने अगर लस्सी नहीं पीनी है
तो बेकार है। मथुरा, वृंदावन और फिर द्वारका गुजरात में पड़ती है। वाह, लस्सी को देखे तो मुंह में पानी आ गया, क्योंकि हम जब मथुरा वृंदावन जाते हैं, मैं 2 बार मथुरा वृंदावन जा चुकी हूँ और उसके बाद अब मेरा द्वारका का टूर लगा है। तो देखिए यहाँ की लस्सी का स्वाद लेते हैं कैसे होती है। मेरे तो मुंह में पहले ही पानी आने लग गया, क्योंकि मुझे वृंदावन की लस्सी बहुत अच्छी लगी थी। वाओ, यम्मी। हाँ, मुंह में रखते ही ऐसे लग रहा है कि मैंने जैसे अमृत पी लिया हो। बहुत मस्त। मैंने 2-3 गिलास लस्सी पिए और इसके बाद में आगे के लिए निकलना था मुझे रुक्मणी मंदिर के लिए। तो हमने यहाँ के लिए एक ऑटो बुक किया। बुक में तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये ऑटो बोल रहा था। तो इसने हमें यहाँ पे 3-4 मंदिर घुमाना था। 3-4 मंदिर घुमाने के बाद ही वेट द्वारिका लास्ट में लेके जाना था। तो वो महंगा पड़ रहा था, तो हमने शेयरिंग में ऑटो किया। 200 रुपये पर आदमी से लिए, तो बहुत अच्छा हो गया। तो अब हम माँ रुक्मणी के चरणों में गए। यहाँ पे पंडित जी आपको साक्षात कहानी सुना रहे हैं कि माँ रुक्मणी यहाँ पे क्यों गई। माँ रुक्मणी यहाँ पे जाने का मेन कारण है कि पंडित जी भी आपको कहानी सुना रही है, मैं भी सुना देती हूँ। क्योंकि माता रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ खाने पे बुलाया था और अचानक रुक्मणी जी को बहुत प्यास लग गई और कृष्ण भगवान ने बिना इंतजार करे हुए रुक्मणी जी को, बिना ब्राह्मण को भोजन करे हुए रुक्मणी जी को पानी पिला दिया। तो दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने तुरंत रुक्मणी को श्राप दे दिया। कहा, रुक्मणी, तुमने कैसे बिना ब्राह्मण को भोजन कराए पानी पी लिया? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस नगरी में तुम रहती हो उस नगरी का पानी नमकीन हो जाए और तुम पानी के लिए तरसो। तो इसी प्रकार से रुक्मणी को श्राप मिला और द्वारका में पूरा पानी नमकीन है। तब से लेकर अभी तक द्वारका का पानी नमकीन होता है, जिसके कारण रुक्मणी अपना श्राप मुक्त होने के लिए यहाँ पे आके तपस्या करी और दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगी और फिर आगे इस प्रकार से इसकी कहानी है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि हमने द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अगर रुक्मणी के दर्शन करके प्रसाद के रूप में यहाँ का पानी पी लो तो आदमी धन्य हो जाता है। तो फिर हमने भी वही किया। यहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन के बाद माँ रुक्मणी के दर्शन करें। और देखिए यहाँ पे ये मीठा पानी यानी नॉर्मल जो पानी होता है, अपनी तरफ से दान दक्षिणा कुछ भी दे सकते हो। किसी ने पानी के लिए दान करना है तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दूसरे से पूछा तो सच में पानी बाहर से आता है। यहाँ का पानी कहीं पे भी खोदोगे आप, किसी भी द्वारका में किसी भी जगह पानी की खुदाई करोगे तो नमकीन पानी ही होता है। तो इसलिए इनको पानी पीने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। तो पंडित जी ने अपनी कहानी सुनाई, साथ साथ में मैंने भी अपनी कहानी सुना दी। ये देवी के दरबार में लोग पानी का जल का दान करके और इस प्रकार से देखिए ये पानी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने भी पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ थी। तो सब ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रसाद के रूप में पानी पिया और अपनी श्रद्धा से जितने, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे भाई 5100 रुपये रखते, 2100 रुपये रखते। हमसे जितना श्रद्धा से जितना हो सका हमने अपनी श्रद्धा से दिया। और प्रसाद लेते हुए कहते हैं कि यहाँ पे द्वारकाधीश और माँ रुक्मणी के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा पूर्ण होती है। तो हमने दोनों के दर्शन कर लिए। मैं तो माँ रुक्मणी और द्वारकाधीश के दर्शन करके वैसे भी धन्य हो गई। अब ये मंदिर के आगे पीछे का पूरा बैकग्राउंड एक से बढ़कर एक सुंदर कलाकृति इसमें बनी हुई है। राधा रानी, रुक्मणी, कान्हा जी। और इसके बाद अब हमारी तैयारी दूसरी मंदिर जाने की है, लेकिन कह रहे कि वेट द्वारका जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो हम पहले जाएंगे यहाँ पे भोले शंकर का मंदिर पड़ता है, 12 ज्योतिर्लिंग। तो हम इसके बाद निकलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। पहुँच चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है, सभी जयकारा बोल रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच में हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं की अलग लाइन और पुरुषों की अलग लाइन। इस मंदिर को नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
अधिकतर मैंने सुना है जिसका काल सर्प योग होता है जिनके जन्म कुंडली में, तो उनके लिए यहाँ पे आके पूजा अर्चना करे तो उनका काल सर्प योग हट जाता है। और ये द्वादश मंदिर है। इस मंदिर की अद्भुत चमत्कार यहाँ देखने को मिलते हैं। भगवान भोले शंकर की कृपा जिस पे हो जाती है तो फिर भक्त और भगवान के बीच की बात है, आस्था की बात है, अपनी अपनी आस्था की बात है। बाकी हम तो वही अपने राधा कृष्ण के दीवाने हैं और राधा कृष्ण के प्रभु भोलेनाथ तो ये भी हमारे प्रभु। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ़ कराती हूँ। देखते हैं अंदर की कितनी फ़ोटो ये लेने देते हैं। मेन जो अंदर मंदिर होता है मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फ़ोटो खींच के आपको बता दूँगी। अब ये लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। श्री नागेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। आप जामनगर तक ट्रेन में, बस में, किसी चीज़ में भी आइए और उसके बाद फिर आप जामनगर से सीधा यूको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ओमनी वाली गाड़ी होती है ना, ओमनी, उसे यूको कहते हैं। तो हमारे यहाँ टाटा सुमो बोलेरो होती है तो यहाँ यूको वाली गाड़ी चलती है। ओमनी समझ लिए, ओमनी वाली गाड़ी होती है तो उसको यूको कहते हैं। वही लेगा जामनगर से 100-150 रुपये लेगा और आपको सीधा द्वारका छोड़ देगा। और द्वारका से मैंने कहा नहीं, 200-250 रुपये पर हेड शेयरिंग ऑटो में, यानी शेयरिंग का मतलब कि साथ में 2-3 सवारियों को और बैठाएगा। वही ऑटो आपको वेट द्वारिका, नागेश्वर भगवान के यहाँ, और बीच में एक मंदिर और पड़ता है। हमें लेट हो रहा था, हम उस मंदिर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वेट द्वारिका के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं तो धन्य हो गई। महादेव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने कर लिए हैं। पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने केदारनाथ जाके किया। 2023 में मैं केदारनाथ गई थी और अब मैं 2025 के शुरू में ही नागेश्वर भोले शंकर के यहाँ आ चुकी हूँ, नागेश्वर भगवान के यहाँ आ चुकी हूँ। और इसके बाद कल मेरी 9 तारीख, आज रात में 9 तारीख की ट्रेन है मेरी सोमनाथ की। रात को मैं खम्बालिया में रुकी हूँ, खम्बालिया से सोमनाथ के लिए बैठूँगी और सुबह 5-5:30 में मैं सोमनाथ में उतर जाऊँगी और सोमनाथ के दर्शन करके भी वहाँ के बारे में आपको बताऊँगी। ये मेरा वीडियो का बाहर का प्रांगण है नागेश्वर महादेव का। इसके बाद मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ बना लिए, बहुत सारे फ़ोटोज़ बना लिए। राधे राधे मित्रों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।